हेलो क्लास 10 के शेर और शेरनिये, स्वागत है आपका इस सरल में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको पढ़ाई एक हॉरर मूवी की तरह लगती है और मैथ का टीचर एक विलन लगता है। तो यार बच्चों, मैं आपकी लाइफ का वो विलन हूं, लेकिन मैं विलन की तरह नहीं कि विशाल सर जो है ये आपके लिए एक हीरो का काम करने वाले हैं और इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हैं और पूरी क्लास 10 की जर्नी में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी नैया पार लगा देंगे, जिसमें आपकी पढ़ाई को बहुत आसान बना देंगे और साथ के साथ आपके लिए हर पल खड़े रहेंगे। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे क्लास 9 से क्लास 10 में आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो यार ये जो क्लास है, जो क्लास 10 है, ये क्लास 10 में पढ़ाई का बहुत तगड़ा प्रेशर होता है यार, है ना। हमारी जो पढ़ाई है क्लास 10 की, जो पूरी जर्नी है ना, वो प्रेशर कुकर की तरह ऐसे भरी रहेगी, कभी भी फट सकती है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है और जो सब्जेक्ट से डर है उनको हमें कैसे दूर करना है वो भी हम यहाँ बात करेंगे। प्लस हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग है ना लास्ट मोमेंट में पढ़ने की सोचते हैं। कई बच्चों की आदत होती है बिल्कुल मतलब पूरे साल पढ़ाई नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट में रात के एक दिन मतलब एक दिन पहले एग्जाम के एक दिन पहले रात को पढ़ लेंगे और एग्जाम जाएंगे और उसके बाद क्या होता है, परसेंटेज अच्छी नहीं आती है। और एक प्रॉब्लम यह है कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स में आलस आते हैं और भी बहुत सारी परेशानियां, लेकिन वो इस चैनल पर आपकी सारी दूर कर दी जाएगी। तो यार सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी। यार यहां पर है ना, आप स्कूल कोचिंग जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहला पार्ट हमारी लाइफ का क्या रहेगा, सेल्फ स्टडी रहेगी। अगर हमने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो यार हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। हम चीजें याद नहीं रख पाएंगे, है ना, और फिर कॉन्सेप्ट हमारे वीक रह जाएंगे। तो यार देखो, होमवर्क जो है वो आपको जब करना है जब आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो। जब आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो ना पढ़ाई करने में, तब होमवर्क करेंगे और होमवर्क कंप्लीट करेंगे। फिर नोट्स बनाने और नोट्स के साथ साथ टेस्ट देने। तो सेल्फ स्टडी में नोट्स बनाना और टेस्ट देना इंक्लूड नहीं है। सेल्फ स्टडी में सिर्फ आप अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा, कोचिंग में इंक्लूड नहीं होगी। अब सर एक बात बताओ कि बुक कौन सी यूज करनी है। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, किताबें बहुत सारी ले आते हैं लेकिन पढ़ाई एक किताब में से नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सजेशन देता हूं, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी लेकर आनी। एनसीईआरटी खरीद ली होगी, नहीं खरीदे तो खरीद लो, भैया दीदी से मांग लो, जो आपको सही लगे वो कर लो। सबसे पहले एनसीईआरटी पूरी करेंगे भाई। पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर की पहले एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस करेंगे। जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं ना, वो प्रैक्टिस यहां से करनी है। तो ये हमारी ग्रोथ अच्छी करेगा और साथ में कॉन्सेप्ट को थोड़ा बिल्ड कर देगा। ये पहली चीज। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास वाले ने तो ऐसी मोटी मोटी किताबें खरीद ली है, सर रेफरेंस बुक खरीद लिया। तो यार मैं ये कहता हूं, देखो कोई भी रेफरेंस बुक खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, आपको कोई रेफरेंस बुक लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। अच्छा कहां मिलेंगे सर? अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, ई सरल की ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो मैं कहता हूं कि इसके साथ साथ ये भी कर लेंगे तो हमारी लाइफ और आसान हो जाएगी और लास्ट में वो दिक्कत नहीं आएगी कि यार इधर उधर भागना पड़ेगा, ये लेना है वो लेना है, ये नहीं करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सर हमारे सर डे वाइज टाइम टेबल क्या होना चाहिए। यार डे वाइज टाइम टेबल कैसा होगा? आप लोग स्कूल जाएंगे, आप लोग कोचिंग जाएंगे। अब हो सकता है कि स्कूल में अलग पढ़ाई हो रही हो, कोचिंग में अलग पढ़ाई हो रही हो सकता है दोनों में सेम पढ़ाई हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके स्कूल और कोचिंग में सेम चैप्टर चल रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उस सेम चैप्टर को डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। सेम डे रूल बना लो सर, जिस दिन जो चैप्टर पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने लाइट चैप्टर पढ़ा या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा, तो हमें क्या करना है, जितना चैप्टर हमें स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया गया है, रात को बैठ के 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में उन सबको रिवाइज करना है। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा ना, साइंस की, लेकिन सारे सब्जेक्ट में करना है, यहां तक कि हिंदी इंग्लिश में भी करना है। अब सर हम सब्जेक्ट को टाइम कैसे दें? तो यार एक बात बताता हूं, आप मैथ को ज्यादा टाइम देंगे, मान लीजिए आपने 1 आवर डेली मैथ्स को दिया, 1 आवर डेली मैथ्स को देना है। फिर साइंस को सर, साइंस को भी 1 आवर देना है। अब सर एसएसटी इंग्लिश हिंदी क्या करें भाई? इसको आप है ना ऑल्टरनेट ले सकते हो कि भाई एक दिन एसएसटी ले ली, है ना, और एक दिन इंग्लिश ले ली। इसमें आप 1 घंटा दोनों मिला के दे दो, या फिर आधा आधा कर लो, आधे दिन आधा टाइम एसएसटी कर ली, आधा टाइम इंग्लिश कर ली। हो सकता है आधा टाइम हिंदी भी कर लो, कभी हो सकता है इंग्लिश और हिंदी में आधा आधा कर लो। तो ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर पाते हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपने कर लिया
डेली बेसिस पर इतना टाइम, मतलब 3 घंटे या 2.5 घंटे आपने अपने सब्जेक्ट को दे दिए, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट अप कर जाएंगे। और जिन सब्जेक्ट से डर लगता है, जैसे कि सबसे बड़ा डर सोशल साइंस है, तो यार सोशल साइंस को पढ़ने का एक बहुत सिंपल तरीका है। क्या है? जो भी चैप्टर हो तो कहानी की तरह याद करो। जैसे कि ईसरल के विजुअलाइजेशन वाले वीडियोस देखो भाई, उन वीडियोस में एक एक चीज एज ए स्टोरी बताई जाती है, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि यार किस तरीके से कौन सी चीजें याद रखी जा सकती है और फिर हम उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब सर एक सबसे बड़ी बात, सर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताओ, सर सब्जेक्ट में कैसे कैसे वर्क करना है। जैसे मैथ, तो यार मैथ में सबसे ज्यादा क्या है? कॉन्सेप्ट समझना। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे समझेंगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चन हो पाएंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी। अब जैसे कोई बोलता है ट्रिग्नोमेट्री सबसे खतरनाक है, तो मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री के 100 क्वेश्चन लगा के तो देख तू, फिर देख कैसे अच्छी होती है। तो साइंस में क्या करना है? साइंस में बहुत सिंपल चीज, एनसीईआरटी पे फोकस करना है और डायग्राम। भाई बायो के लिए, बायो और फिजिक्स और शायद केमिस्ट्री में तो क्या ही होते हैं, बायो और फिजिक्स में डायग्राम अच्छे से करो। जैसे रे डायग्राम होंगे, लेंस वाले, मिरर वाले, फिर आपके बायो के अंदर इतने सारे डायग्राम होते हैं, वो सारे डायग्राम विद लेबलिंग याद होने चाहिए। फिर सर अगर एसएसटी की बात करें, तो मैंने अभी जस्ट बताया, जैसे ही ईसरल पढ़ाता है, स्टोरी समझ के पढ़ाई करो, ये सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब सर इंग्लिश का क्या करें? इंग्लिश के बारे में कोई बताता ही नहीं है हमें, तो भाई इंग्लिश बहुत आसान होती है। राइटिंग प्रैक्टिस और रीडिंग हैबिट इंप्रूव करो। जितने ज्यादा राइटिंग और रीडिंग अच्छी करोगे, जैसे इंग्लिश में जितनी ज्यादा रीडिंग कर सकते हो, जितनी ज्यादा चीजें पढ़ोगे, उतना ही अच्छा आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा होगा। और लिखने की प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो राइटिंग सेक्शन सुधर जाएगा। और ग्रामर के लिए भैया हमारे यहाँ पर आ जाओ, ईसरल के अंदर अनुज सर जो पिछले 25-26 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, उनकी क्लासेस अटेंड करो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब सर एक सबसे बड़ा पार्ट जो हर बच्चा मिस करता है, रिवीजन नहीं करता है सर। तो रिवीजन के लिए भैया ये जो देख रहे हो ना यार, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, है ना, आप लोग वहां से ले लेना, या फिर आप इंस्टाग्राम या जो भी आप यूज करते हो, मैं हर जगह अवेलेबल करा दूंगा। बट ये शेड्यूल, ये टेबल आपके पास बनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने सब्जेक्ट लिखा मैथ्स में आपने रियल नंबर चैप्टर उठाया, तो भाई इसकी एक्सरसाइज कर ली, टिक लगा लो। इसका एक बार रिवीजन कर लिया, टिक लगा लो। अच्छा एक बार रिवीजन कब करना है सर? ये तो मान लीजिए आपने डे 1 पे करा, तो 7th डे पर ये रिवीजन होना चाहिए सर। फिर 7 डे के बाद सर 30 दिनों के अंदर 30 डेज के आसपास फिर एक बार और रिवीजन होनी चाहिए। और फाइनल रिवीजन जब होगा, जब आप यहाँ एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, तो यहाँ फाइनल रिवीजन होना चाहिए। जब आपके कोई एग्जाम आने वाले होंगे तब आप ये कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी के PT1 आ गए, PT2 आ गए, या हाफ ईयरली आ गए, या क्वार्टरली आ गए, तो उस टाइम पर आप फाइनल रिवीजन करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपर की ट्रिक, टॉपर क्या करता है भाई, इस तरीके से रिवाइज तो करता है, लेकिन जब भी वो कोई टेस्ट देता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपकी जो गलतियां हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए, उन क्वेश्चन को एक अलग नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। अगर ये कर लिया तो आपको कोई ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत आपको 95 प्लस लाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये रूल फॉलो करेंगे। और यार ये सब लोग नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। और मेन चीज भाई, लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। अगर आप इस 3 रूल पे, LPT, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट पे चलोगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है। और अब सर अगर ईसरल से हमें हेल्प लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? ईसरल आप लोगों के लिए क्लास 10th में, सिर्फ अगर क्लास 10 पढ़नी है तो चैम्प कोर्स इनरोल कर लो। इस कोर्स के अंदर आपको बेस्ट इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, साथ के साथ मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, और भी बहुत कुछ है। और ये इंटरैक्टिव क्लासेस ऐसी होगी, इसमें आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की फील आ जाएगी। जैसा लगेगा कि यार हम सर के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि यार सर मैं तो सर 10th से ही सर JEE या नीट में जाना चाहता हूँ, मेरा डिसाइडेड है कि सर मैं जाके बायो लूंगा या फिर मैथ लूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो भाई तेरे लिए ये अग्नि कोर्स है, इसको अभी इसी वक्त इनरोल कर ले। क्योंकि जो पहले स्टार्ट करता है ना यार, वो अपनी मंजिल तक पहले पहुंचता है। और क्लास 12 के साथ जब तुम IIT या नीट क्रैक कर रहे होगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और आप अपनी लाइफ का जो पहला अचीवमेंट है ना, वो कर चुके होगे। तो यार ना कहूंगा कि यार ईसरल हमेशा आपके साथ है, साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपको हमसे मिलकर, हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी होगी बस। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं फटाफट क्लास 10 की जर्नी और मिलकर मचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यार ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और ये जो विशाल सर है ना यार, ये आपके लिए हमेशा हमेशा अवेलेबल रहेंगे।
चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। कभी भी कोई परेशानी हो तो सिर्फ मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या जो भी आपको लगता है, जिस भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ना, आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मचाते रहो।